हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ अमन। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द बुक वाज रीड बाय द स्टूडेंट इन जस्ट 2 days। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो ध्यान दीजिए, ये पैसिव वॉइस पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है क्योंकि ये बाज प्लस भी3 और बाई यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही, इसलिए हमको इसका पैसिव एक्टिव वॉइस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट फिर रीड द बुक इन जस्ट 2 days। देखिए सबसे पहली बात, ये पास्ट में है तो प्रेजेंट कभी भी आएगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कट गया, ठीक है। रेड पेन ले लेते हैं। उसके बाद ये है भी3 प्लस बाई, बाज प्लस भी3, तो कभी भी इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, तो ये भी कट गया हमारा, ये ऑप्शन ही होने वाला है। या पास्ट में है तो ये प्रेजेंट कभी भी हैज प्लस भी3 नहीं आने वाला है, तो ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट गया। तो क्या बची हमारे पास, डी, द स्टूडेंट रीड द बुक इन जस्ट 2 days, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका भी हमें क्या निकालना है, एक्टिव फॉर्म निकालना है, क्योंकि ये इज प्लस बीइंग प्लस रीड प्लस बाई यहाँ पहले से दिया हुआ है। तो ध्यान देना, ये प्रेजेंट टेंस का पास्ट है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो ये पास्ट में कभी नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए कट गया। फिर यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल। फिर रीड्स कभी भी ये नहीं होगा क्योंकि इसमें इज एम आर लगा हुआ है, तो ये हमारा रीड्स भी नहीं होने वाला है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ही इज रीडिंग द बुक। चलिए नेक्स्ट, ही विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। तो ध्यान देना इसका कैसे बन जाएगा, द रिपोर्ट, क्योंकि लास्ट वाला पहले उठाते हैं हम लोग, द रिपोर्ट विल बी, ना कि विल हैव, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन गलती हो गया। यहाँ पर बिल लगा हुआ है, फ्यूचर लगा हुआ है, इसलिए कभी भी इज नहीं लेगा, मतलब ये हमारा ए नंबर भी कैंसिल हो गया। ये विल है, पास्ट में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय हिम बाय फ्राइडे। नेक्स्ट, बाय द टाइम द टीम अराइव्ड द टेक्नीशियन हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द कंट्रोल पैनल एंड टेस्टेड ऑल फंक्शन ट्वाइस। तो ध्यान देना इसका कहाँ हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, द टेक्नीशियंस हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द कंट्रोल पैनल। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है। तो हैड प्लस भी3, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस भी3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय द टाइम द टीम अराइव्ड द कंट्रोल पैनल हैड ऑलरेडी बीन, हैड बीन प्लस भी3, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैड बीन प्लस भी3। चलिए नेक्स्ट, select the correct active form of the given sentence, the window had been broken by the boy। तो क्या हो जाएगा इसका, had been broken, had been प्लस भी3 प्लस by, ये पहले से क्या बना हुआ है, हमारा पैसिव वॉइस है बना हुआ, तो क्या निकालना है इसका, एक्टिव वॉइस निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये अति पास्ट में है तो प्रेजेंट का नहीं होगा, प्रेजेंट कैंसिल, ठीक है, ए नंबर कैंसिल। ये भी प्रेजेंट में है, ये भी कैंसिल। ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, सी भी पास्ट में है, डी भी पास्ट में है। तो देखना यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हैड लगा हुआ है ना, तो कभी हमेशा हैड का ही आएगा, ना कि भी2 आएगा। तो द बॉय हैड ब्रोकन द विंडो, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज पेंटिंग द बॉल, सी इज पेंटिंग द बॉल। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द बॉल इज बीइंग पेंटेड बाई हर, क्योंकि जब भी बिफोर का यूज़ किया था, आईएनजी का यूज़ किया जाता है, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। द बॉल इज बीइंग पेंटेड बाई हर, यहाँ पे ये बाज में है, कैंसिल हो गया, इज पेंटेड है, कैंसिल हो गया, हैज़ पेंटेड है, कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, द बॉल इज बीइंग पेंटेड बाई हर, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएम वाज कंपोज बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लिटरेचर क्लास। तो ध्यान देना, ये पहले से ही पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि बाज भी3 बाई लगा हुआ है, तो क्या करना है, हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो ध्यान देना, ये हमारा प्रेजेंट में इज बीइंग जो होगा नहीं आने वाला, क्योंकि ये पास्ट में है, तो सी हमारा ऑप्शन कैंसिल। द स्टूडेंट इज, ये भी इज है, प्रेजेंट में है, तो ऑप्शन हमारा डी भी कैंसिल। हैड, यहाँ पे हैड कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा क्या है, बाज के रूप में यहाँ यूज़ किया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
द स्टूडेंट कंपोज द पोएम ड्यूरिंग द लिटरेचर क्लास। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग ऑप्शन को छाटेंगे ताकि आसानी हो हम लोग के लिए। नेक्स्ट, द इमरजेंसी स्टेप्स हैड बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज़ बिफोर द स्टॉर्म हिट। तो ध्यान देने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कि एक्टिव है या पैसिव है। तो हैड बीन V3 बाई लगा हुआ है ना, मतलब ये क्या है, पैसिव फॉर्म में। हमें क्या निकालना है, इसका एक्टिव फॉर्म निकालना है। तो ध्यान देना कहीं भी टुक नहीं होगा, V2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें हैड लगा हुआ है तो हैड आना ही आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C कैंसिल। बी भी कैंसिल क्योंकि बाज नहीं, हैड लगा हुआ है। बेयर भी कैंसिल क्योंकि बाज नहीं, अति हैड लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर। द अथॉरिटीज़ हैड टेकन द इमरजेंसी स्टेप्स बिफोर द स्टॉर्म हिट। द अथॉरिटीज़ हैड टेकन द इमरजेंसी स्टेप्स बिफोर द स्टॉर्म हिट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर, ऑल द कंट्रीज मस्ट हैव बीन वेरीफाइड बाय द ऑडिटर बिफोर सबमिशन। तो ध्यान देना ये क्या लगा हुआ है, हैव बीन V3 बाई, मतलब ये क्या है, पैसिव फॉर्म में। तो इसे क्या निकालना है, हमें एक्टिव फॉर्म निकालना है। तो कहीं भी ना इसका आर मतलब प्रेजेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, पहले से ही फ्यूचर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ठीक है, हमारा बाज भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, लेकिन हमारा दिया हुआ है फ्यूचर में, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। ये बेयर भी है, क्या है, पास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, द ऑडिटर मस्ट हैव वेरीफाइड ऑल द एंट्रीज बिफोर सबमिशन। ठीक है, नेक्स्ट, द रॉयल स्वॉर्ड इज said to have been transferred to a new museum where it had been preserved properly। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ऑप्शन को छाटते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इज सेड टू हैव बीन, मतलब ये क्या है, हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन प्लस V3 लगा हुआ है, मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस में है पहले से ही। इसे क्या निकालना है, हमें एक्टिव वॉइस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना टू के बाद हैव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें बीन हट जाएगा। तो टू ट्रांसफर, 2 + V1, तो ये हैव इसका हट गया, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर गलती होगी हमारा। इसको रेड से कर देते हैं, ऑप्शन ये में गलती हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टू हैव चाहिए। अब देखो सब में टू हैव है, टू हैव है, टू हैव है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिएगा मीनिंग से चेक कीजिएगा। टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर दे वुड हैव। तो ध्यान देना यहाँ पे इट वुड हैव बीन, पैसिव वॉइस में बीन लगता है लेकिन एक्टिव वॉइस में बीन नहीं लगेगा। तो बीन यहाँ भी नहीं है, बीन यहाँ भी नहीं है, बीन यहाँ भी नहीं है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे वुड के बाद प्रिजर्व है, हैव नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल। अब क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी और बी बच गया। तो ध्यान देना कहाँ पे हम लोग इसका चेक करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे लगा हुआ है वेयर, यहाँ पे लग गया है विच, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलती हो गया। तो क्या गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफॉर्म द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर दे वुड हैव प्रिजर्व्ड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इट इज़ बिलीव्ड दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। तो इसे क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इसका एक्टिव वॉइस निकालना है। तो ध्यान देना इसे कैसे बन जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, ऑप्शन छाटेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है, इट इज़ बिलीव्ड दिया प्रेजेंट में है, तो इसका कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं बनेगा, इट वाज बिलीव्ड नहीं होगा, तो ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। ठीक है, पीपुल बिलीव नहीं लिखा हुआ है आप पे ना, तो थिंक कभी भी नहीं होने वाला है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल। अब बची हमारा बी बच गया और सी बच गया। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। तो ध्यान देना, आपको नहीं लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पूरा सुटेबल है इसके आंसर के लिए, कि पीपुल के द्वारा बिलीव किया जाता है, पीपुल बिलीव दैट मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसलिए कट गया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें बहुत सा सेंटेंस का अभाव है, जैसे द न्यू रिफॉर्म्स आर अनाउंस्ड, आर कहाँ से आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमारा फ्यूचर में जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी सी कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, people believe that the company will launch the new product before the end of this fiscal year। क्या निकालना है इसका, हमको पैसिव वॉइस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना पीपुल, इसको पहले हम लोग आंसर छाटते हैं, जैसा इसके पहले हमने बनाया था इस तरह का कि इट इज़ बिलीव्ड, तो क्या यहाँ पे किए थे, पीपुल बिलीव। ठीक है,
तो यहाँ भी हम लोग वैसा ही करेंगे। पीपुल बिलीव, तो क्या हम लोग करेंगे, इट इज़ बिलीव्ड। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। पीपुल बिलीव तो इट इज़ बिलीव्ड, हैज़ भी नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या है, प्रेजेंट में जा रहा है, ये हमारा परफेक्ट है। द न्यू प्रोडक्ट नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव दैट कंपनी विल लॉन्च, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे फ्यूचर है, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द शेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून, इसका हमें क्या निकालना है, पैसिव फॉर्म निकालना है। तो विल है तो क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ भी विल भी है, यहाँ विल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी कैंसिल और ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल, क्योंकि हमारा क्या दिया यहाँ पे, यहाँ उड़ दे दिया है। ठीक है, अब देखना है कि ए होगा या बी होगा। द शेफ विल प्रिपेयर द मील, तो क्या हो जाएगा, द मील विल बी ना, द मील विल बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। हम लोग पैसिव वॉइस पे उल्टा करके लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, इसलिए हमें क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड बिलो इट्स फॉर्म पैसिव वॉइस। मतलब द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड टू द हाउस बाय द शॉपकीपर एवरी इवनिंग। हमें क्या निकालना है, इसका एक्टिव वॉइस निकालना है, क्योंकि क्या दिया हुआ है, इज एम आर प्लस V3 दिया पहले से ही, और हाँ बाई का यूज़ भी हम लोग कर चुके हैं, तो इससे क्या निकालना है, हमको एक्टिव वॉइस निकालना है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं भी ना ये पास्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा क्या था, प्रेजेंट में था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। पेन चेंज करते क्योंकि थोड़ा सा ये रेड नहीं आ रहा है, बी कैंसिल। उसी प्रकार से ये भी हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट टाइम हो गया, तो सी भी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, हम बीइंग का यूज़ कब करते हैं ना, जब हम लोग V4 का यूज़ करते हैं, मतलब जब हम लोग ING का यूज़ हम लोग करते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे ING यूज नहीं किया हुआ है, तो ये भी हमारा गलती हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया हमारा ए बार बार आ रहा है, बार बार। द शॉपकीपर डिलीवर्स द ग्रोसरीज टू द हाउस एवरी इवनिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन। ये भी सिंपल है। सबसे पहली बात तो पास्ट नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर दिया हुआ है, ये प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी कैंसिल हो गया ऐसे ही। इज अप्रूव्ड नहीं होगा क्योंकि क्या है, फ्यूचर में है, तो विल बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। ये आसान था। चलिए नेक्स्ट, जो आसान है उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग तेज़ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द लेटर्स वेयर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो सबसे पहली बात जो है, ये बेयर V3 बाई मतलब पैसिव वॉइस है, हमें क्या निकालना है, इसका एक्टिव वॉइस निकालना है। तो वेयर वाले में कभी भी ना हैड नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। डिलीवर्स प्रेजेंट में नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हैज डिलीवर प्रेजेंट नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। ठीक है, चलिए आसान था ये भी। थोड़ा सा इसको जूम को आउट करते हैं, जूम आउट तो ज़्यादा हो गया। हाँ चलिए, अब ठीक है। द हाउस इज क्लीन्ड बाई हर एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे गलती हो जाएगा। सबसे पहली बात हम क्या बताए थे कि ING में हम लोग ना बीइंग का यूज़ करते हैं, यहाँ बीइंग का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ए हमारा कैंसिल। ठीक है, क्लीन्ड V2 मतलब पास्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होना चाहिए, और हैज़ का यूज इसने यहाँ पे किया नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आंसर हमारे यहाँ पे, सी नंबर हो गया। सी क्लीन्स द हाउस एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट, द हॉल इज़ बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टाफ। तो क्या हो जाएगा, ये बीइंग का यूज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, V4 मतलब कि V1 प्लस ING फॉर्म हमारा यहाँ पे होना ही चाहिए, तब जाके ये हमारा क्या करेगा, वेरीफाई करेगा इसको। तो ये है हैज़ प्लस V3 नहीं है, कैंसिल। डेकोरेट्स, ये भी कैंसिल। ये ING फॉर्म है लेकिन ये क्या है, पास्ट में है, ये कैंसिल। तो क्या हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, आंसर हो गया हमारा द स्टाफ इज डेकोरेटिंग द हॉल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, आज 30 तक ही हम लोग करेंगे ताकि आगे कर पाए, बाकी बाद में करेंगे। नेक्स्ट, दे सर्व फूड टू द गेस्ट। तो ध्यान देना, इसका पैसिव फॉर्म में हमें बनाना है,
तो पहली बात तो ये कहीं भी ये हमारा प्रेजेंट में जा आ रहा है, तो पास्ट में कहीं भी इसका आंसर नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। ठीक है, बीइंग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ बिफोर का यूज़ नहीं हो रहा है तो सी कैंसिल। और हैज़ अब यहाँ का इसने यहाँ यूज़ किया ही नहीं है तो डी भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए, फूड इज सर्व्ड टू द गेस्ट बाई देम। चलिए नेक्स्ट, दे कैन बी डिलीवरिंग द गुड्स टुमारो। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, बिफोर का यूज़ किया हुआ है, मतलब आईएनजी का यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। यहाँ बीइंग है नहीं है, कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द गुड्स कैन बी बीइंग डिलीवर्ड टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट देखते कितना है, अगर कम रहेगा तो आज ही ख़त्म कर देंगे इसको, 42 तक ही है, चलो उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, 12 क्वेश्चन और है। A decision will have been taken by the committee, will have been taken by, ये पैसिव फॉर्म में है, इसका क्या निकालना है, हमें एक्टिव फॉर्म निकालना है। तो वहाँ पर will have होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, द कमिटी विल हैव टेकन अ डिसीजन, क्योंकि ये टुक क्या है, भी टू नहीं होगा, हैज़ टेकन प्रेजेंट नहीं होगा, विल टेक, लेकिन हैव छोड़ यहाँ पे हैव नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, भी टू आ गया, पास्ट में आ गया तो प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। आगे ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हैड का यूज़ नहीं करेंगे, हैड बिन का यूज़ हम कब करते हैं, जब यहाँ पे हैड रहता तब करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा डी नंबर, द मेडिसिन वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाई देम विद इन अ फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे हम लोग, टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो क्या इसका बनता है टू कंस्ट्रक्ट, मतलब 2+V1 बनता है, तो ये 2+V1 है, ठीक है, 2+V1 है, ठीक है, 2+V1 है, ठीक है, 2+V1 है, ये भी ठीक है। ठीक है, सबका सब प्रेजेंट में, ये भी ठीक है। तो क्या इसका हो जाएगा, बाई देम है तो दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, क्या इट होगा, विथ इन अ फ्यू डेज, विथ इन अ फ्यू वीक्स। यहाँ पे क्या है, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट विथ इन, यहाँ विथ इन है, यहाँ विथ इन नहीं है, तो हमारा सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर हमारा ए कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे विथ से लगा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड तो इसको रीड करते पहले पूरा हम, देखिएगा ऑप्शन कैसे हम लोग छाड़ते हैं, यहाँ लगा हुआ है विथ इन, यहाँ लगा हुआ है सिर्फ विथ, तो ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ विथ इन है, यहाँ विथ इन है, यहाँ भी विथ इन है, ध्यान देना। दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, और यहाँ पे क्या है, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट विथ इन अ फ्यू वीक्स, विथ इन अ फ्यू वीक्स। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समथिंग करेंगे ना, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग विथ इन अ फ्यू वीक्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द हंग्री डॉग वाज जेंटली फेड बाय द ऑनर, क्या हो जाएगा इसका, द ऑनर जेंटली फेड अप द हंग्री डॉग, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, एक सेकंड रुक जाइए, जेंटली फेड अप द हंग्री डॉग, द ऑनर यहाँ भी हमारा दिया हुआ, द ऑनर फेड द हंग्री डॉग, द ऑनर जेंटली फेड द हंग्री डॉग, द ऑनर जेंटली फेड, अच्छा यहाँ फेड अप है तो ये ऑप्शन नंबर गलती हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, सिर्फ सिंपल सा फेड द हंग्री डॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, द एडिटोरियल इज रिटन बाई महात्मा, सॉरी ममथा, तो क्या हो जाएगा ममाथा। सबसे पहली बात, हैज़ का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे तो ए नंबर कैंसिल, यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये भी कैंसिल, राइट्स है और इज राइट्स है, इसके साथ राइट्स कभी लगता ही नहीं है तो ये भी कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, ममाथा राइट द एडिटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड बाई यू, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव कहाँ से आ गया, गलती हो गया, आउट कहाँ से आ गया, गलती हो गया,
मस्ट बी टेलिंग कहाँ से, आईएनजी का फॉर्म कहाँ से आ गया, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या इसका आंसर है, यू मस्ट टेल द ट्रूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर, वाज फेल्ड बाय, तो ये हैज़ प्रेजेंट है, कैंसिल, फेल फ्रॉम और ये फेल्ड फ्रॉम। ध्यान देना, फेल्ड होता है, ठीक है, तो कहीं भी हम लोग फेल का यूज़ नहीं करेंगे, फेल का यूज़ नहीं करेंगे, फील्ड का यूज़ करेंगे, FELLED फील्ड का यूज़ करेंगे। द फार्मर फेल्ड द ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मे हैव बीन, तो मे हैव गलती है, मे बी गलती है, मे आर बीइंग गलती है, मे हैव बीन, द इंस्ट्रक्शन मे हैव बीन अंडरस्टूड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हैव का पैसिव वॉइस हैव बीन करते हैं। नेक्स्ट, द कीज वेयर फाउंड बाई हिम अंडर द ओल्ड वुडन टेबल। ठीक है, वेयर फाउंड बाई हिम, तो सबसे पहली बात ये प्रेजेंट में आ गया ना, तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, पास्ट में है। इज़ फाइंडिंग प्रेजेंट है तो गलती हो गया। ही फाउंड, ही वॉज फाइंडिंग, तो फाइंडिंग का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग बीइंग का यूज़ करते हैं, तो बीइंग तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलती हो गया। तो यह क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, ही फाउंड द कीज अंडर द ओल्ड वुडन टेबल। ठीक है, चलिए लास्ट का 3 ही क्वेश्चन बच रहा है, ध्यान देना। दिस लॉ विच वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन रिव्यूड, तो ध्यान दो, सबसे पहली बात तो कहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, शुड हैव बीन रिव्यूड, ये क्या है, हमारा पास्ट फॉर्म पहले से दिया, अरे पैसिव फॉर्म पहले से दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका एक्टिव फॉर्म निकालेंगे, तो जहाँ भी शुड हैव रहेगा सिर्फ बीन हटा के वो हमारा आंसर हो जाएगा, बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो आगे में क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ द कमिटी, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शुड हैव रिव्यूड बाय द लॉ प्रॉपरली, हमारा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आएगा। अब देखिए हम तो छाटते कैसे हैं, द लॉ, तो लॉ तो आगे में दिया हुआ है, हम क्या कर देते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं ना, तो ये हमारा तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया यहाँ पे, तो ये गलती हो गया। आगे देखो, द मेंबर ऑफ द कमिटी शुड हैव रिव्यूड द लॉ प्रॉपरली बाय विच द पार्लियामेंट पास्ट लास्ट ईयर, हम लोग सबका जब बनाएंगे ना, तो सबका बनाना पड़ता है ना हमको, विच वाज पास्ट इन द पार्लियामेंट, तो क्या हो जाएगा, विच, सॉरी ये हमारा आंसर, यही आंसर आएगा। ठीक है, विच द पार्लियामेंट पास्ट लास्ट ईयर, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, क्योंकि इसका भी हम लोग बनाते हैं ना, V2 प्लस V2, तो क्या इसका हो जाएगा, 22 प्लस V3, तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शुड हैव रिव्यूड द लॉ प्रॉपरली विच द पार्लियामेंट पास्ट लास्ट ईयर, तो इसका क्या बन जाएगा पैसिव फॉर्म, दिस लॉ विच वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन रिव्यूड प्रॉपरली बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, द प्लांट्स वेयर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग, तो वेयर V3 बाई, पैसिव फॉर्म में क्या निकालना है, हमें इसका एक्टिव फॉर्म निकालना है, तो हैज़ प्रेजेंट है, कैंसिल, वाटर्स प्रेजेंट है, कैंसिल, इज वाटर प्रेजेंट है, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर, द गार्डनर वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चलिए लास्ट का 2 क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास, द वॉल्स बेयर बीइंग पेंटेड बाय द वर्कर, ध्यान दो, बताए थे हम कि बीइंग लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, मतलब ING फॉर्म होना चाहिए, ING फॉर्म है नहीं है, ING फॉर्म है नहीं है, ING फॉर्म है, ING फॉर्म है, तो कौन हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, तो ये कैंसिल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पास्ट में द वर्कर्स आर पेंटिंग द वॉल्स, प्रेजेंट में। एंड लास्ट क्वेश्चन, द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय द मैनेजर केयरफुल्ली, ध्यान देना, हैज़ बीन V3 बाई, पैसिव फॉर्म में क्या निकालना पड़ेगा हमको, एक्टिव फॉर्म निकालना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट में है, तो पास्ट में इसका आंसर नहीं आने वाला है, तो एक कैंसिल, फ्यूचर में आंसर नहीं आएगा, कैंसिल, इज़ नहीं यहाँ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, तो ये भी कैंसिल, तो क्या इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, द मैनेजर हैज़ रिटन द लेटर केयरफुल्ली। ठीक है, तो इसी बात हमारा ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।